दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 लाख रुपए से ज़्यादा के रिफ़ंड जारी कर दिए हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और आईटीआर प्रोसेसिंग के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने 30 जुलाई को रिटर्न फाइल की थी और दोस्तों रिटर्न 2 दिसंबर को प्रोसेस की गई है और 3,79,000 से ज़्यादा का इनकम टैक्स का रिफ़ंड रिलीज़ कर दिया गया है। और दोस्तों, टैक्स पेयर नॉन रेजिडेंट था, तो दोस्तों जिन व्यक्तियों का रिफ़ंड रिलीज़ नहीं हुए हैं उन्हें इंतज़ार करना है, क्योंकि इस महीने सरकार ने कहा था कि दिसंबर में रिफ़ंड रिलीज़ किए जाएंगे। तो जो बड़े रिफ़ंड हैं वो रिलीज़ होने स्टार्ट हो गए हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, ये है रिटर्न जो कि टैक्स पेयर ने फ़ाइल की थी। टैक्स पेयर ने न्यू रजीम के अंतर्गत ही रिटर्न फाइल की थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे टैक्स पेयर ने प्रॉपर्टी को सेल किया था, उसका टीडीएस कटा था, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम बन रही थी, टीडीएस ज़्यादा था। तो दोस्तों यहाँ पे रिफ़ंड दिया गया है, 3,68,000 का रिफ़ंड मांगा गया था, जबकि 3,79,000 से ज़्यादा का रिफ़ंड दिया गया है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिफ़ंड है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिया गया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे टैक्स पेयर नॉन रेजिडेंट था तो इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस भी काटा जाता है, तो इसलिए 30% टीडीएस से इंटरेस्ट के ऊपर काटा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैलेंस रिफ़ंड ही रिलीज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने रिफ़ंड पे जो इंटरेस्ट मिला है उसकी कैलकुलेशन की है। तो दोस्तों 1 अप्रैल से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। 30 जुलाई को रिटर्न फाइल की गई थी और 2 दिसंबर को प्रोसेस हुई है, तो 1 अप्रैल से 2 दिसंबर तक 9 महीने का 16,568 जो इंटरेस्ट है वो बनता है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट की सही कैलकुलेशन की गई है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, जो इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाएंगे कि जो रिफ़ंड है वो रिफ़ंड बैंक यानी कि एसबीआई को भेज दिया गया है, टैक्स पेयर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो उससे रिफ़ंड एडजस्ट किया जाता है, लेकिन एनआरआई के केस में क्योंकि टीडीएस कटा है तो जो टीडीएस काट के बैलेंस पेमेंट है वही की जाती है, तो इसलिए यहाँ पे पार्शियल रिफ़ंड ही दिया जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और टैक्स पेयर ने रिटर्न 19 जुलाई को फाइल की थी, लेकिन रिटर्न सही नहीं फाइल की थी, तो हमने इस रिटर्न को रिवाइज़ किया 3 दिसंबर को। और दोस्तों, ये रिटर्न जो है वो 7 मिनट के अंदर प्रोसेस हो गई और जो टैक्स पेयर का रिफंड था वो आ गया। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बहुत से टैक्स पेयर ने सही रिटर्न नहीं फाइल की, जिसकी वजह से कि उनकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई। जैसे ही उन्होंने अपनी रिटर्न को सही कर दिया तो उनकी रिटर्न इमीडिएटली 7 मिनट के अंदर प्रोसेस हो गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर को इस रिफ़ंड के ऊपर इंटरेस्ट भी दिया गया है 734 रुपया। और दोस्तों, ये इंटरेस्ट आपको 1 अप्रैल से दिया जाएगा अगर आपने रिटर्न सही फाइल की है, भले ही बाद में अपने रिटर्न को रिवाइज़ कर दिया है। तो यहाँ पे 19 जुलाई को फाइल की गई थी, तो 1 अप्रैल से कैलकुलेट किया जाएगा इंटरेस्ट। 3 दिसंबर को प्रोसेस हुई है, तो 9 महीने का इंटरेस्ट बिल्कुल सही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट किया है। दोस्तों, वाईटीआर प्रोसेसिंग का स्टेटस देख लेते हैं। 1,50,000 से ज़्यादा रिटर्न सरकार ने 3 दिसंबर को प्रोसेस की हैं। और दोस्तों, यहाँ पे 1,08,00,000 से ज़्यादा रिटर्न पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए और 11 लाख से ज़्यादा रिटर्न वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। और दोस्तों, 85% से ज़्यादा रिटर्न प्रोसेस हो गई हैं। तो इस प्रकार सिर्फ दोस्तों यहाँ पे 13% रिटर्न ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वजह से पेंडिंग है और 1% रिटर्न वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आईटीआर डेली फाइल हो रही है वो इंक्रीज़ हो रही है। ऑलमोस्ट 90,000 से ज़्यादा रिटर्न 3 दिसंबर को फाइल हुई है। टैक्स ऑडिट की रिटर्न 10 दिसंबर तक फाइल हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आईटीआर प्रोसेस हो रही है उसका ग्राफ थोड़ा नीचे आया है, लेकिन फिर भी दोस्तों 1,50,000 के आसपास रिटर्न 3 दिसंबर को प्रोसेस हुई है। तो डे बाय डे दोस्तों सरकार रिटर्न प्रोसेस कर रही है और रिफ़ंड रिलीज़ कर रही है। यहाँ पे कुछ पेंडिंग रिटर्न अभी भी हैं दोस्तों, 1 करोड़ से ज़्यादा है हालांकि, और अगले दिन कुछ दिनों में ये ग्राफ नीचे आएगा क्योंकि सरकार अब रिटर्न प्रोसेसिंग में तेज़ी लेके आ रही है। तो दोस्तों, आप अपनी रिटर्न का ऑडिट ज़रूर करवा लें कि क्या रिटर्न आपने सही फाइल की है। 31 दिसंबर तक आप रिवाइज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर सरकार 31 दिसंबर के बाद रिटर्न प्रोसेस करेगी और आपको नोटिस आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको रिटर्न को अपडेट करना होगा, जिस केस में कि आपको एडिशनल इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो अभी से चेक कर लें कि क्या रिटर्न सही फाइल हुई है, अगर नहीं हुई तो रिवाइज़ कर दें ताकि आपका रिटर्न का रिफ़ंड जल्दी आ सके और कोई पेनल्टी ना लगे। दोस्तों,
रेगुलर अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें CS सतबीर सिंह टैक्स हिल के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल पे QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।